जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, कल मैंने कहा था कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ पितरों के बारे में ही बताऊंगी। तो आज ऐसा मैं बताने जा रही हूँ। फिर पितरों की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले पितृ महाराज की जय। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे इस चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। देवता और पितरों की कृपा उन पर बनी रहे। पितृ जब खुश होते हैं तो घर में बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। देवताओं से ज़्यादा पितरों को शांति जरूर करें, क्योंकि देवता जो होते हैं वो दयालु होते हैं। कहते हैं छाया को माया है। उसी प्रकार पितृ की सेवा सबको जरूर करनी चाहिए, उनकी आत्मा की शांति जरूर करनी चाहिए। ये पितृपक्ष चल रही है, तो सबसे पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। आप कल तो मैंने कहा कि गया जी का नाम गया जी क्यों पड़ा। अभी मैं बता रही हूँ कि अगर देखिए, आप जानते होंगे कि शादी विवाह में भी मंडप के में एक नियम होता है जिसमें पितरों को भी निमंत्रण दिया जाता है। और फिर उसके बाद देवताओं को होता है, हमारे बिहार में उसको कहते हैं गिराड़ी। तो देवताओं को बुलाया जाता है। पितृ जो होते हैं अगर वो शांत होते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। देवता तो आपसे अगर खुश हैं तो बरकत बहुत देते हैं। इसीलिए पितृ दोष जो होता है करीब करीब सभी लोगों को रहता ही है। इसलिए पितृ दोष से आप बचें। अगर आपके पितृ नहीं बैठे हैं तो गया में जी में जाकर आप उन्हें स्थान दें, बैठाएं। वैसे नियम ये है, हमारे तरफ पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, आपके तरफ कौन सा नियम है। हमारे यहाँ अगर पति पत्नी है तो पति पत्नी दोनों के माता पिता अगर नहीं हैं तब जाकर वो जोड़ा गया जी में जाकर पिंड बैठा सकते हैं। और अगर दोनों पति पत्नी के बीच में पति पत्नी में किसी के एक माता पिता अगर जीवित हैं तो वो पिंड बैठाएंगे नहीं। दोनों में से किसी के माता पिता जब नहीं रहेंगे तभी उनसे पिंड बैठाने का नियम है। जो हमारी बहनें हैं उनके 3 पुस्त बैठते हैं पितरों में, और जो भाई लोग जो हैं, जो आपके पति हैं, उनके 7 पूर्वज पितृ बैठते हैं पिंड तर्पण में और गया जी में बैठाए जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि घर का सबसे बड़ा बेटा, बड़ा पुत्र ही पिंड बैठाएगा, और अगर बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा बेटा को बैठाने का नियम माना गया है, जो शुरू से हमारे पूर्वज बताते आए वैसे लोग करते हैं। पितृ दोष रहने से घर में वंश नहीं बढ़ते, घर में कोई शुभ कार्य में विघ्न बाधा बनते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ता, कोई ऐसी बीमारी आपके घर में आपको परेशान करेगी जिससे आपको छुटकारा नहीं मिलता, ये सब पितृ दोष का ही लक्षण है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे परेशानियों में आप हैं तो इसके कुछ ऐसे उपाय भी हैं, सरल और सहज उपाय, जो मैं बता देती हूँ कि अगर आप
इस सारे परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप किसी कारण से पिंड बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक आपके कोई ना कोई पति पत्नी में से कोई ना कोई एक जीवित है। तो उसके लिए आप 1.25 लाख पितृ गायत्री पाठ करवा सकते हैं। 1.25 लाख पितृ गायत्री पाठ करवाने से आपके पितृ शांत होंगे और आपके जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी। दूसरा एक और उपाय है नारायण बलि का पाठ। ये भी आपको कराने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, पितृ खुश होंगे। गीता का पाठ करवाने से तो ये जो भी है, जैसे 1.25 लाख पितृ गायत्री का पाठ और नारायण बलि, इसकी थोड़ी खर्च आती है, क्योंकि इसके जो पूजा की सामग्री है उसमें ही खर्च आपको आएगा। लेकिन ये सारे खर्च करीब करीब 50,000 आपको लगेंगे। तो आपके सारे ये पाठ से लेके पंडित का खर्च से लेके सामग्री से लेके इसमें पूर्ण हो जाता है। तो इससे आप पितृ प्रकोप से बच पाएंगे और 50,000 रुपये बहुत अधिक चीज़ नहीं है। और अगर इस तरह कोई समस्या है, आपको पितृ परेशान कर रहे हैं और मैंने जो और बताई कि विघ्न बाधा हो रही है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके पास महाराज जी जाएंगे। आपको अगर गायत्री पितृ गायत्री करवानी हो, नारायण बलि करवानी हो या गीता पाठ करवानी हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं और इसका फल आप अपने आँखों से देख सकते हैं कि इसका फल कितना सुंदर होता है कि आप 15 दिन के अंदर, 11 दिन का होता है, 9 दिन का होता है, तो आप इसका फल अपने आँखों से देख पाएंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि सही में आपके पितृ कितना आपको तंग कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं और पितृ आपके इंतज़ार में बैठे हैं। तो पितृ की शांति के लिए या तो गया जी में श्राद्ध कीजिए, या तो ये जो मैंने कहा 3 चीज़, इसको आप करवा लीजिए, तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी। जिसे भी करवाना हो संपर्क कर सकते हैं हमें आप। हमारा फ़ोन नंबर है 9431372682। आप कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँ कि अगर पितृदोष नहीं हटाएंगे तो आपके कभी बिगड़े काम नहीं बनेंगे। आपके काम जो बिगड़े हैं वो बिगड़े रहेंगे। इसलिए पितरों से जरूर डरिए। जय श्री राधे राधे। पितृ महाराज की जय। संपर्क कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं।